हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो सब लोग? तो हम लोग चालू करें फिर अपना सेकेंड टॉपिक। पहला एक्सरसाइज हम लोगों ने पूरी कर ली है एसआई की। अब हम लोग पढ़ते हैं अपना सीआई। इसमें छोटा सा टॉपिक एक और है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक, तो पहले करते हैं स्टार्ट। चलो, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट और सीआई एसआई में जो मेन डिफरेंस है वो है सिर्फ कि सीआई एक बार में पूरा लग जाता है और जो एसआई जो होता है वो एक साल में पूरा लग जाता है। मतलब अगर 12% है तो पूरा दिया जाएगा उतना। और जबकि सीआई में ऐसा होता है कि इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगता है। हाँ, तो जब सीआई में इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगता है तो सीआई कुछ ज्यादा मिलता है और एसआई सीधे एक बार में लगता है, इसलिए कुछ कम मिलता है। ठीक, अब देखो कैसे। जब ज्यादा मिलता है तो क्या नाम, रेट भी ज्यादा होगा तभी ज्यादा मिलेगा, क्योंकि प्रिंसिपल दोनों में एक है। पर रेट ही जो होगा बढ़ेगा तो इंटरेस्ट बढ़ जाएगा और रेट ही कम होगा तो इंटरेस्ट घट जाएगा। अब कैसे, देखो पहले बेसिक बताएंगे। बेसिक होता कैसे था पहले, अगर भूल गए होगा तो रिकैप हो जाएगा पूरा। मान लो एक प्रिंसिपल दिया है 50,000, रेट दिया है 7% और टाइम दिया गया है 1 ईयर। ठीक, तो सिंपली जब एक साल के लिए पूछा गया तो एक साल का सीआई और एक साल का एसआई सेम होता है। देखो कैसे, 50,000 करोगे इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये किसका फॉर्मूला है? ये एसआई का भी फॉर्मूला है और ये सीआई का भी फॉर्मूला है, बट सीआई होना चाहिए 1 ईयर का ओनली, तब ये फॉर्मूला है। हमने इसको सॉल्व कर लिया, 7 5 जा 3500 आया। ठीक, अब वो कहेगा अगर ये सीआई होता, एसआई यहां कंप्लीट हो गया, अगर यहां पे 4 साल भी होता तो हम सीधे 1 की जगह रख देते 4 इयर्स। अगर ये एसआई होता, पर सीआई में क्या होता है, सीआई में अगर 4 साल होगा तो वो 4 स्टेप में होगा। कैसे हो रहा है वो देखो सबसे पहले अब ये 3500 प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे। 3500 जब प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे तब ये एक नया प्रिंसिपल बना देगा। अब इस प्रिंसिपल में जब रेट के हिसाब से लगाएंगे तब जो इंटरेस्ट आएगा वो ज्यादा आएगा, क्योंकि प्रिंसिपल हमारा 50,000 था और अब कितना हो गया 53, इसीलिए सीआई बढ़ जाता है। अगर ये जोड़े ना तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अब ये 3500 का भी तो एक्स्ट्रा निकालोगे 7%। अब देखो कैसे होगा, 53,500 इंटू 7 इंटू फिर 1 अपॉन 100, क्योंकि सीआई में हर स्टेप में एक ही साल लोगे। जब फॉर्मूला बन जाएगा तब डायरेक्ट होगा, फॉर्मूला नहीं है तो एक ही साल लेना। ये बेसिक वो है पैटर्न। पहले हम लोग ऐसे ही करते थे, अगर छोटे में याद हो, 1 साल का, फिर दूसरे साल का, फिर तीसरे साल का, ऐसे ही निकालते थे। फिर बाद में फॉर्मूला आया है। तो देखो दोबारा सॉल्व किया हमने इसको, 7 5 जा 35, 7 3 जा 21, 4 3 2, 7 5 जा 35, 36 37। ठीक, 3 7 4 5 आया। अब फिर इसको ऐड कर देंगे इसमें, तब निकलेगा तीसरे साल का। पहला साल था ये, दूसरा साल हुआ ये, और तीसरे साल का जब इसमें फिर ऐड करके फिर 7 का मल्टीप्लाई, कितना भी इनफाइनाइट टाइम ले लो कोई दिक्कत नहीं, बस बढ़ती जाएगी कैलकुलेशन जितना लेते, क्योंकि अभी 0 था इसलिए 100 से कट रहा है। जहां 0 खत्म हो जाएंगे 100 पॉइंट लगा देगा, वहां पे लगा देगा, इसलिए। अब देखो कैसे किया जाता है। अब इसमें इन्होंने एक फॉर्मूला बनाया। पहले एक नॉर्मल देखते हैं क्वेश्चन। इसमें जो था हमने आगे पढ़ा था पहले, PRT अपॉन 100, वो इन्होंने बना दिया है PIT। आई इसलिए बनाया है क्योंकि ये है, क्या बोलते हैं इसमें, हाँ, क्योंकि इंटरेस्ट है पर एक एडवांस इंटरेस्ट है, क्योंकि इस इंटरेस्ट में एन के हिसाब से, टाइम के हिसाब से ये इंटरेस्ट चेंज हो जाएगा। जो हमारा क्वेश्चन था PRT, वो आर जो है वो फिक्स था, पर PIT में जो आई है वो फिक्स नहीं है। वो जरूरी नहीं जो क्वेश्चन में दिया हो वही हो, वो क्यों है चेंज। देखो अब ऐसे, अगर यहां लिखा है 1 लाख रुपए दिया गया है 3 साल के, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 7%, क्या लिखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये है आर,
और आई में कब बदलेगा, जब लिखा है हैज टू पे आफ्टर 3 years इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। यहां पर इंटरेस्ट एनुअली लग रहा है, मतलब साल का लग रहा है, इसलिए रेट सेम है। अगर ये होता सेमी ईयरली, सेमी एनुअली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली ये होता तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो जाता। जब ये चेंज होता तब ये बन जाता आई। समझ गए? कुछ नहीं है, पीआईटी वो है पीआरटी, पर आई इसलिए क्योंकि अब जो भी क्वेश्चन आएगा वो सिंपल पहले की तरीके आर नहीं आएगा। अब तुम्हें चेंज करना पड़ेगा रेट को, जब चेंज करोगे तो वो आई बन रहा है। समझ में आया? अब देखो कैसे, यहां पर नॉर्मली 3 साल का निकालना है, पहले साल का इंटरेस्ट, दूसरे साल का इंटरेस्ट, फिर देखो कितना बड़ा क्वेश्चन हो गया। देखो फिर तीसरे साल का प्रिंसिपल, फिर तीसरे साल का इंटरेस्ट, फिर देखो तीसरे साल का टोटल इंटरेस्ट। अब इसके लिए एक फॉर्मूला डिराइव हुआ है जो कि है P1 + I अपॉन 100 की पावर n - 1 इज इक्वल्स टू CI। और अमाउंट होता तो फॉर्मूला होता नॉर्मली P1 + I अपॉन 100 की पावर n, जिसमें n है टाइम, पर ये भी एनुअली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली के हिसाब से चेंज हो जाएगा और रेट भी हमारी इसके हिसाब से चेंज हो जाती। अब चेंज कैसे होती है वो आगे बता रहे हैं अभी। देखो ठीक, ये हमारे फॉर्मूले हैं। अब देखो जो क्वेश्चन दिया गया तो उसको ही सॉल्व करते हैं। कैसे? क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 1 लाख रुपए 7% तो 3 साल के लिए। ठीक, क्वेश्चन में सॉल्व कैसे करना वो देखो। P है 1 लाख, है 1 लाख है कि 10 लाख है? 1 लाख। ठीक, I दिया गया है 7%, टाइम दिया गया है 3 साल। फॉर्मूले में पुट करते, निकालना क्या है, अमाउंट, तो डायरेक्ट अमाउंट में पुट करो। 1 लाख 1 + I क्या है 7/100 की पावर 3, या तो लिख लो सीधे 107/100 और चाहे लिख लो 1.07 की पावर 3। ये 2 तरीके से लिखा जा सकता है। समझ गए? चाहे एलसीएम लेके कर लो और चाहे पॉइंट रख के कर लो। समझ गए? अब कर लो 1 लाख, करो सॉल्व। अब देखो कैलकुलेटर ट्रिक, कैलकुलेटर ट्रिक ये बताती है, देखो और छोटा कर ले जरा। हाँ देखो कैलकुलेटर ट्रिक मैंने ये बताई है, जैसे तुम्हें 1.037 निकालना है तो उसको कैसे निकालोगे। देखो 1 हाँ ठीक, देखो 1.07 ठीक, मल्टीप्लाई। अब इसको कराने तरीका 3 बार करना है, एक बार लिख दिया, दूसरी बार इज इक्वल टू, ये तो कैलकुलेटर वैसे ही है, लाओ अपना वाला लाओ। देखो देखो जितने बार निकालनी है पावर, पहली बार लिख लोगे, 3 दिए गए तो 2 बार इक्वल टू दबाओगे। कैसे करके देखना अपने कैलकुलेटर में, 1.07 ठीक, मल्टीप्लाई दबाओ, एक बार लिख लिया, 3 है वहां पे, 2 बार इक्वल टू दबाओगे, इक्वल टू क्या आ रहा है तुम लोग करो। 1.225 हाँ ठीक, चाहे 1.07 की पावर ले लो और चाहे जितनी पावर चढ़ी है उसका एक बार लिखने के बाद उससे एक कम के इक्वल टू उतने बार दबा लो। ठीक, मान लो अगर हमने यहां पे दिया होता 1.07 और मान लो पहली बार जो लिख लोगे, देखो ऐसे लिखा है 1.07 मल्टीप्लाई, एक पावर हो गई, अब जितने बार लिखा है उतने बार इक्वल टू 1 2, टोटल मिला कितने हो गई, 3 हुई, एक लिखी हुई और 2 बार इक्वल टू की। समझ में आया?
आगे बहुत बड़ी पावर आएंगी, तब आराम से बस गिनती करते रहना, उतनी ही पावर आती रहेगी उसमें, समझ गए। और ध्यान रखना जो ऊपर लिख के आएगा वो देखो तुम्हें लिख के बताते हैं कैसे। अगर अब तुम कह दो मैम 24 लिखा है, हम काउंट कैसे करें, तो वो देखो कैसे होता है। 1.07 हो गया, मल्टीप्लाई दबाया, इक्वल टू 3, ठीक, इक्वल टू 1। इसका मतलब 2 एक्स्ट्रा में चलेगा, मतलब तुमने कितना 3 बार निकाली है वैल्यू, ऊपर देखो 4 लिखा है। इसका मतलब तुम अगर 24 कहेगा तो तुम्हें कितना निकालना है, 25 तक, जब यहां पे 25 आ जाए, समझ गए। ये जो एक ऊपर लिखा है ये एक ज्यादा होगा तो तुम्हें दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि हम काउंट करना भूल गए, समझ गए। लिख के भी वहां लिखा है कितनी पावर आ रही है, तो तुम्हें पावर का नीड नहीं पड़ेगी। तुम्हें नॉर्मली स्क्वायर क्यूब सब बहुत निकलेंगे इसमें, जब महीनों में आ जाएगा ना ये, तब बहुत दिक्कत हो जाएगी। ये लो कैलकुलेटर। तो हमने क्या सीखा, अगर हमें पावर निकालनी होगी तो पहले उस डिजिट को लिखो, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाओ, फिर इक्वल टू उतने बार दबाओ, उससे एक कम, क्योंकि एक बार हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, समझ गए। और एक चीज, अगर हम भूल जाए तो ऊपर देखना छोटा सा लिखा है तुम्हारे कैलकुलेटर में डिजिट, और वो डिजिट जो होगी वो एक ज्यादा होगी जितनी तुम्हारी पावर है, ये ध्यान रखना, समझ गए। नेक्स्ट, अब जरा तुम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करो। जब इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है तो देखो आंसर क्या आ रहा है। नॉर्मल सी बात है, जब हमने पावर का निकाला था तो हमारा आंसर ये आ रहा था, कुछ 1.22 करके आ रहा था, और लाख में जितने जीरो वो पूरे पॉइंट उसने हटा दिए, इसीलिए हमारी वैल्यू आ रही है ये वाली, समझ गए। डायरेक्ट आंसर निकला फॉर्मूले से, तुम्हें बेसिक करने की नीड नहीं पड़ी, और स्क्वायर के लिए तुम्हें बार बार लिखना नहीं पड़ा 1.07 मल्टीप्लाई 1.07, क्योंकि अभी तो 3 बार में लिख लो, आगे 24 24 25 25 आने वाले, तब नहीं लिख पाओगे। तब नॉर्मली मल्टीप्लाई इक्वल 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 दबा लेना, समझ गए। नेक्स्ट देखो, कन्वर्जन पीरियड। अब देखो ये आई और ये एन की वैल्यू कैसे चेंज होती है वो देखो। कन्वर्जन पीरियड वो होता है जब दिया जाए, जैसे एनुअली में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जब ये हाफ ईयरली, सेमी एनुअली आ जाएंगे वर्ड्स, और क्वार्टरली, तब कैसे टाइम और रेट चेंज होती है वो देखो। सबसे पहले मान लो हमने रेट मान ली 12% और टाइम मान लिया 2 साल, समझ गए। तो कैसे पीरियड्स चेंज होते हैं देखो। अगर मान लो लिखा है कंपाउंडेड एनुअली, तो रेट हमारी देखो, ये चार्ट बना है कैसे चेंज होती है। जब एनुअली लिखा है तो रेट हमारी वही रहेगी और टाइम भी हमारा वही रहेगा जो दिया गया है। अब वो कह रहा है सेमी एनुअली, एक साल में 2 आधे होते हैं, 6-6 महीने के होते हैं, तो 2 बचा, एक साल में कितने आए, 2 6 महीने। अब देखो जब 2 आए हैं तो रेट को आधा, रेट हो जाएगा 6% और टाइम हो जाएगा दुगना, टाइम हो जाएगा 4। इसका मतलब क्या समझे, सेमी एनुअली में एक साल में 2 6 महीने होते हैं, जब 2 6 महीने हैं तो रेट हो जाएगी आधी। भाई तुमको साल में 12% देना था हमको, अब तुम कह रहे हो मुझे 6 महीने में दे दो, तो हम तो 6% ही तो देंगे, इसीलिए ये आधा हो गया है। रेट तुम्हें टोटल मिला के 12% देंगे, तुम चाहे 1 महीने मान लो हमसे, ये चीज है। ऐसे तो लोग दिमाग नहीं लगा देंगे कि 12% पहले 6 महीने में 12%, दूसरे 6 महीने में, तो टोटल 24% नहीं कमा रहा है वो। अगर वो 100 रुपए देगा तो वो 24 रुपए थोड़ा ना कमाएगा, हमें 12% देना, तुम चाहे 1 महीने मांगो। हमने कहा 6 महीने में देना तो हम 6-6 बांट देंगे, वही लिखा है। जब सेमी एनुअली लिखा है तो रेट को कर दिया आधा और टाइम को कर दिया डबल, समझ गए। नेक्स्ट देखो क्वार्टरली, क्वार्टर होते हैं 3 महीने का, क्वार्टर होता है 3 महीने का, और एक साल में 3 महीने पड़ते हैं 4 बार, नॉर्मली डिवाइड करके 4 3 12, 4 बार पढ़े, 4 बार पढ़े तो 4 का डिवाइड रेट से, ठीक, और 4 का मल्टीप्लाई टाइम से। तो 4 का डिवाइड जब रेट से करेंगे तो हमारी रेट आएगी 3% और टाइम कितना 8 आया। देखो बढ़ती जा रही है पावर, यही है एन हमारा, इसीलिए कह रहे थे उसका इजी पड़ जाए कैलकुलेटर से। नेक्स्ट देखो कंपाउंडेड मंथली, मंथली में कितने हुए 12 महीने हुए, तो रेट हमारी
12 से डिवाइड, मतलब रेट में करना है आधा और टाइम में करना है दुगना। समझ गए? जितना दिया गया उसी हिसाब से मल्टीप्लाई। ठीक, तो मंथली में 12, तो 12 से जब रेट करेंगे तो कितनी आएगी? 1%। ध्यान से देखो, रेट वही है जो साल में जुड़ के 12% बनाएगी, इसीलिए देखो 1% है, हर महीने ले लो तुम हमसे, लास्ट में कितनी मिली? 12% लिए रहो महीने में। तुम एक दिन का लो, अब देखो एक दिन की रेट निकलेगी। अब देखो कंपाउंडेड डेली, इसमें टाइम कितना होगा? 2 × 12 24। समझ गए? नेक्स्ट देखो कंपाउंडेड डेली, जब डेली कह रहा है तो रेट में जब 365 डेज होते हैं हमेशा 365 ही डेज लिए जाएंगे। लीप ईयर वो स्पेशल नोट करेगा कि दिस इज एन लीप ईयर, तभी 366 डेज का लगाओगे लॉजिक, बाकी हमेशा 365 डेज। ठीक, तो 365 डेज होंगे तो रेट को 365 डेज से डिवाइड और टाइम को 365 डेज से मल्टीप्लाई। समझ गए? बहुत रेयर ही होता है कभी 365 वाला लॉजिक आए, बाकी आता नहीं। बस सबसे ज्यादा जो आता है वो आता है क्वार्टरली, सेमी एनुअली। समझ गए? अब करें आगे। अब देखो ये जो चेंज ऑफ रेट आया है यही है हमारी आई, और ये जो टाइम में चेंज आया है यही है हमारा एन। समझ गए? वो जो पीआईटी में फॉर्मूला बन रहा है ना, ये है वो आई, क्योंकि यहां चेंज हो रहा है कन्वर्जन पीरियड के बाद। समझ में आया? सेमी एनुअली में साल में 2 बार हुआ, 6 महीने, और 2 बार हुआ तो रेट में डिवाइड और टाइम में मल्टीप्लाई। ठीक, या एक ही चीज याद कर लो कि टाइम को दुगना करना है तो रेट आधी। समझ गए? या ये याद रखो कि एक साल में हम उतनी ही रेट देंगे चाहे तुम एक दिन में मांग लो हमसे, टोटल मिला के आखिरी में 12% देंगे। तो 6 दे दी, 4 दे देंगे, 3 दे देंगे, पर आखिरी में देंगे पूरी 6% ही। समझ गए? ये हुआ। अब देखो आगे फॉर्मूला कैसे बनते हैं। फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट पहले एक बता दिया है, अब दूसरा देखो, क्योंकि अब तुम लोग सीए के हो ना, इसलिए यहां पे जो भी होगा वो डिपॉजिट, लोन, ऐसे काम चलेगा, तो थोड़े बड़े जाएंगे क्वेश्चन। कैसे? देखो अमाउंट 1 मतलब पहले साल का अमाउंट, P1 + I ये है। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट होगा -1 करेंगे, इसलिए पहले का अमाउंट ये हुआ। दूसरे का अमाउंट देखो पावर लगा दी है स्क्वायर, क्योंकि ये दूसरे साल का है। तीसरे साल में पावर लगा दी है 3, a की पावर n। तो हमारा फॉर्मूला नॉर्मली बन गया अमाउंट इज इक्वल्स टू P1 + I की पावर n, जिसमें n होगा जो चेंज करके आएंगे, I जो होगा चेंज करके आएंगे। और ध्यान रखना भैया, ये जो I लिखा है ना इसके नीचे 100 है, अगर यहाँ पे 15% देगा तो पॉइंट करके यहाँ पे I लिखोगे जो भी लिखोगे, और वो भी चेंज करने के बाद। अगर वो कह रहा है हमारी 15% रेट दी गई है सेमी एनुअली, तो 7.5 हो गई, 7.5 के बाद भी नीचे 100 करोगे तब 0.075 आएगी, यहां पे ये रेट रखी जाएगी। समझ गए? आई वो होगा जब पूरा सॉल्व कर लोगे, पहले सेमी एनुअली के हिसाब से चेंज भी कर लोगे, अपॉन 100 भी कर लोगे, तब यहां पे आई रखोगे। और नॉर्मली 1 जोड़ देना, नॉर्मली, और पावर n जो भी दिया गया हो, 1 साल 2 साल 3 साल जो भी होगा। ठीक, देखो अब इसको डिफाइन किया गया है, a की पावर n इज इक्वल्स टू P1 + I की पावर n। और एक चीज ध्यान रखना, कभी कभी पूछते हैं दूसरे साल का अमाउंट बताओ, तब ध्यान रखना यहां पे 2, यहां पे 2, ये उसने पहले ही बताया है। अगर वो बोले पहले साल का अमाउंट निकालो तो यहां पे 1 और पावर में भी 1। अगर तीसरे साल का कहे, देखो कभी कभी ऐसा होता है टाइमिंग हो जाएगी 8 महीने की, 8 साल की, तब ऐसा होगा तो जो n है वो टोटल तो मिला के 8 होगा, पर कभी कभी पूछ सकता है चौथे साल का अमाउंट बताओ, तब हम क्या निकालेंगे, a की पावर 4 P1 + I की पावर 4। जरूरी नहीं है ये फॉर्मूला पूरा ही टोटल बताए, ये फॉर्मूला पर साल का भी बता देगा तुमको। समझ गए? नेक्स्ट देखो, इसमें आई है एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स पर ईयर। इसमें आई क्या दिया गया है, इसमें आई कुछ नहीं दिया गया, इसमें फॉर्मूला इन्होंने चेंज कर दिया है। तो कैसे किया, इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस पी। हमने क्या पढ़ा था, अमाउंट इज इक्वल टू P + I पढ़ा था।
इसमें इंटरेस्ट कर दिया तो a माइनस पी तो हो गया आई, ये लिख दिया यहां पे। और जब a माइनस पी हो तो a का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, p 1 प्लस आई की पावर n माइनस पी इज इक्वल टू आई। थोड़ा डिफिकल्ट करते चले गए बस। और इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, p 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू आई। यही तो सी आई का फॉर्मूला बताया था पहले, बस यहां पे क्या था, r था ना, अब यहां पे क्या हो गया, i, बस इतना ही है। n इज अ टोटल कन्वर्जन, t इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर ईयर। ये वही है सेमी एनुअली, क्वार्टरली। ये कह रहा है टाइम में मल्टीप्लाई तो करते थे, अगर सेमी एनुअली तो इंटू 2 का करते थे, क्वार्टरली इंटू 4 का करते थे, यही लिखा है। तो n क्या है, जो कन्वर्ट करके टाइम लिखोगे, और i क्या है, जो कन्वर्ट करके रेट लिखोगे। रेट में होगा डिवाइड और टाइम में होगा मल्टीप्लाई। देखो अब क्वेश्चन नंबर 12 देखो पहले, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सारे उसने डिवाइड कर लिए। देखो लिखा है कैसे, देखो रेट चेंज होती है। लिखा है एग्जांपल, ₹2000 इज इन्वेस्टेड एट एन एनुअल रेट इन ऑफ इंटरेस्ट 10%, मतलब पूरे साल की 10% है। व्हाट इज द अमाउंट आफ्टर 2 years, मतलब टोटल टी क्या है, 2। कंपाउंडेड इज डन एनुअली। देखो भैया सॉल्व करने के लिए तुम्हारे पास कैलकुलेटर है, तुम बस इतना ध्यान रखो आई और एन कैसे चेंज होता है, ठीक। एनुअली में देखो, एक एनुअली हो गया, एक सेमी एनुअली हो गया, क्वार्टरली और मंथली। अब देखो आई एन, बाकी फॉर्म सॉल्व करना बहुत इजी है। देखो एनुअली में रेट क्या है, 10% ही है, टाइम क्या है, 2 साल, कुछ चेंज नहीं हुआ। सेमी एनुअली में आधा, समझ गए, टाइम क्या हो गया, 4 हुआ, रेट क्या हो गई, 5। इतना ध्यान रखो, टाइम में मल्टीप्लाई करना, तो नॉर्मली ध्यान रहेगा कि रेट में हमको उतना डिवाइड करना है, जितना मल्टीप्लाई उतना ही डिवाइड करना है, समझ गए। क्वार्टरली 4 होते हैं, ये ध्यान रखो, 4 होते हैं बस, सेमी में 2, क्वार्टर में 4, ठीक। 4 कितना, तो टाइम में 8, 4 दूनी 8, और रेट में 10/4, 2.5। नेक्स्ट मंथली, मंथली में क्या होगा, 12 है, कितने महीने, 12 महीने हैं, तो 12 महीने में 12 दूनी 24। अब ये कोई नहीं बता सकता ये 24 मंथ है कि 24 ईयर है, ये सिर्फ 24 है एन पावर, कुछ नहीं बता सकते कि ये क्या है, ठीक। तो इतना ध्यान रखना, कोई ये मत कह देना ये 24 साल हो गए, ये 24, बस इतना ध्यान रखो, ये है एन जो कि होगी पावर, बस। इसको ना कोई बता सकता ये महीने में है कि ये साल में है, जो साल था वो दे रखा था, ये कन्वर्ट करा गया उसको, ठीक। नेक्स्ट देखो आई क्या हो गया, 10/12, यही तो हुआ, ये हमारे कन्वर्ट होके आ गए। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन अपना। क्वेश्चन बोल रहा है पार्ट ए, कन्वर्टेड एनुअली। एनुअली में क्या होगा, फॉर्मूला क्या है, ये 1 प्लस आई क्या है, 10/100, यही होगा, पॉइंट लग गया 0.1, ये देखो 0.1 लिखा है, कन्वर्ट होके पूरा लिखा है। नेक्स्ट 1 प्लस, तो 1.1 और 2n, समझ गए, ये वाला कर रहा है ये सॉल्व, पहला पार्ट मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा आंसर आ गया ये, समझ गए। कैलकुलेटर में सॉल्व करो ताकि यूज करना आ जाए कैलकुलेटर। पहले हमने नॉर्मली आई निकाला, एन निकाला, जिसके साथ कैलकुलेटर नहीं है वो नॉर्मल भी सॉल्व कर सकता है, मोबाइल यूज कर लो अपना, बस मोबाइल में ये है उतने बार लिख के मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, मोबाइल में इक्वल टू वाला नहीं आता लॉजिक, कभी कभी आता है कभी कभी नहीं आता, समझ गए। और देखो सेमी एनुअल, आई क्या है 5, एन क्या है 4, तो नॉर्मली आई क्या है 5, तो 5/100, 0.05 ये रखा है, और 4 क्या है एन, सॉल्व कर लिया हमने, आया।
एक बार लिखना और 3 बार इक्वल टू दबाना, मल्टीप्लाई दबा के, समझ गए। ऊपर देखना 4 लिख के आएगा, छोटी डिजिट लिख के आ रही है, ठीक। नेक्स्ट देखो क्वार्टरली। क्वार्टरली में क्या है, आई हमने निकाल लिया है 10/4 मतलब 2.5, तो 2.5 अपॉन 100 तो 0.025 आया, ये देखो। और 1 प्लस और ये रहा 8, आठ बार है, छोटी डिजिट आएगी, ऊपर लिख के 9। हुआ? वो ध्यान रखना, जरूरी नहीं काउंट करो, ऊपर छोटी डिजिट में लिख के आ जाता है तुमने कितने बार दबाया, जितने इतने बार इक्वल टू होते हैं, 1 कम होता है जो तुम्हारी डिजिट लिखी है। फॉर मंथली हमारी देखो रेट आ गई 10/12 करके अपॉन 100 और ये रहा 24। सॉल्व करो। कुछ जगह ऐसा होता है, कभी कभी ये लोग लिख के ही दे देते हैं कि 1 प्लस आई की वैल्यू क्या है। देखो नीचे क्वेश्चन में दे रखी है इन्होंने, नेक्स्ट क्वेश्चन करना उसमें दे रखी है। आ गया? कैलकुलेटर यूज करना सीखो, वहां पे दे दिया जाएगा तो पता नहीं चलेगा, बस ऐसा लगेगा लेके गए हैं एक्स्ट्रा बोझ, इसलिए यूज करना सीखो उसका। जिसके पास नहीं है प्लीज ले ले, वहां पे यूज करेगा फिर दिक्कत होती है। देखो सेकंड क्वेश्चन देखो 13, पी है ये, आर है ये, सेमी एनुअली है, टाइम 6 साल है, तो नॉर्मल से आता है, टाइम हो जाएगा दुगना, 12 साल हो गया, और रेट हो जाएगी 3%। ध्यान से देखो, जब 3/100 करोगे तो 0.03 आ जाएगा। यहां देखो 1 प्लस आई की पावर n दे रखी है, और n कितना लिखा है 12, यही देखो n है हमारा 12, तो इसका मतलब इन्होंने वैल्यू दे रखी है। सीधे अब तुम निकाल सकते हो अमाउंट इज इक्वल टू p जो दिया है और 1 प्लस आई की पावर n, ये पूरा इसने दे रखा है, तो p कितना है 1000, सीधे मल्टीप्लाई करो जो आंसर लिखा है 1.42576, आंसर जाएगा 1425.76। आ गया? ये क्वेश्चन और छोटा कर दिया उन्होंने वैल्यू देके, तुम्हारा कैलकुलेटर यूज करना और कम कर दिया, क्योंकि उन्हें पता है कि बच्चे आएंगे जो पेपर में सिर्फ कैलकुलेटर लेके आएंगे, यूज करना उनको नहीं आता। ठीक है, तो उनके लिए दया कर दी है कि तुम्हें वैल्यू दे रखी है। ठीक, और देखो 1 मिनट, टू फाइंड द प्रिंसिपल टाइम 4 वेरिएबल्स गिवन द फोर्थ कैन आउट ऑफ। ठीक है, ऑन व्हाट सम। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये एक नया क्वेश्चन है, इसमें क्या लिखा है, इसमें पहले तुम लोग बताना क्या फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो जरा, बताओ इसमें क्या फाइंड करना है हम लोगों को। एग्जाम्पल 15, ऑन व्हाट सम विल द कंपाउंड इंटरेस्ट एट 5% पर एनम फॉर 2 years कंपाउंडेड एनुअली बी। पहले ये बताओ, ये जो रुपए दिए गए ये दिया क्या गया, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रिंसिपल या अमाउंट? ध्यान से पढ़ के बताओ। हाँ, टाइम 2 साल है, अगर अमाउंट होगा तो पूरे 2 साल का होगा। तुक्के मत मारो, एग्जैक्ट बार बार क्वेश्चन को पढ़ो, पता चलेगा अपने आप। और नीचे की थ्योरी मत देखो, अपने आप पढ़ो, तभी पता कर पाओगे, तभी तो फॉर्मूला लगा पाओगे, अगर तुम्हें पता होगा ये दिया क्या है। जिसको आ रहा वो बोले। देखो क्या लिखा है, ऑन व्हाट सम, कुछ रुपया है, वो क्या है वो पूछ रहा है। विल द कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट 5%, 2 साल, कंपाउंडेड एनुअली इतना है, मतलब ये कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया है। अब फॉर्मूला लगा देंगे, जब हमको पता ही नहीं है ये है क्या, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे किस चीज का। अब देखो ध्यान से, फॉर्मूला क्या था, ये देखो फॉर्मूला दे रखा है, P 1 प्लस आई की पावर n -1, चाहे -1 कर लो और चाहे यहां डायरेक्ट p लिख लो, तो तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा। कहीं तुमने ब्रैकेट इधर उधर कर लिया तो गलत हो जाएगा पूरा, इसलिए तो तुम बिना ब्रैकेट भी इसको लिख सकते हो ऐसे नॉर्मली, P 1 प्लस आई की पावर n -p।
सिंपली। अब देखो P पता नहीं, P पता नहीं, ठीक। 1 प्लस आई कितना है, कंपाउंडेड एनुअली है, कोई दिक्कत नहीं, तो फिर 5% हुआ, 5/100 0.05, 1 प्लस 0.05 की पावर 2 माइनस P इज इक्वल टू 1640। P कॉमन ले लो चाहे, और चाहे सिंपली देखो 1.05 की पावर 2 सॉल्व करो। वन 1.05 को सॉल्व करो, कितना आ रहा है, ठीक। उसको यहां पे लिखना, उसको यहां पे लिखना और माइनस करना 1, क्योंकि हमने P कर लिया कॉमन। तो जब एक दिमाग लगाओ, -1 तो पहले +1 कर रखा है, फिर -1 कर रखा है, पहले सॉल्व करके जरा -1 करो, आया। फिर उसको क्या करना, 60/40 अपॉन कर लेना, इज इक्वल टू P हो जाएगा। करके देखो, रुक जाओ मैं भी कर लेती हूँ। 1.05 इंटू 1.05, ठीक है। 60/40 से डिवाइड करना है, 60 मोबाइल में तो चलता ही नहीं कैलकुलेटर। कर लिया, आंसर आया, देखो चेक करो। वेट, देखो ये एग्जांपल नंबर 21 दिया गया, बहुत अच्छा एग्जांपल है, पूरा इसमें कॉन्सेप्ट आ गया है, तो उसको बहुत ध्यान से देखो। लिखा है अ पर्सन ओपन एन अकाउंट, इसमें देखना बहुत दिमाग से करना। लिखा है ना, ओपन एन अकाउंट ऑन अप्रैल 2011 विथ अ डिपॉजिट ऑफ 800 रुपीज। मतलब किसी ने एक अकाउंट खोला, कब खोला, अप्रैल 2011 में। ऐसा मान लेते हैं कि 1 अप्रैल को रहा होगा, ठीक। और कितने रुपए, 800 रुपए में। अब लिखा है द अकाउंट पेड 6% इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली, मीन्स 3 महीने के हिसाब से। ऑन अक्टूबर 1, 2011 ही क्लोज द अकाउंट, मतलब अप्रैल में जमा किया, अक्टूबर में बंद कर दिया। अक्टूबर को ध्यान रखना, अक्टूबर को हम इसमें कलेक्ट नहीं करेंगे। अगर इंटरेस्ट जो मिलेगा वो अप्रैल से स्टार्ट होकर अक्टूबर से 1 दिन पहले खत्म हो जाएगा इंटरेस्ट। अक्टूबर महीना नहीं गिनेंगे हम उसमें, समझ गए, क्योंकि 1 अक्टूबर को बंद हो गया अकाउंट, मतलब जो भी रुपया था वो 30 सितंबर तक रहा है, समझ गए। अब देखो क्या लिखा है, एंड एडेड इनफ एडिशनल मनी, मतलब कुछ जो इंटरेस्ट मिला होगा और 800 रुपए में जोड़ के उसमें कुछ रुपए होगा जो कम था, ताकि वो 1000 रुपए जमा करे। तो वो कुछ रुपए जो उसने जोड़ा है वो कितना था ये बताना है। अर्निंग 6% कंपाउंडेड मंथली, मतलब उसने 1 अक्टूबर के बाद क्लोज द अकाउंट एडेड इनफ, ठीक, 6 महीने के लिए और जमा कर दिया, अक्टूबर के बाद बंद कर दिया वो वाला अकाउंट। एक नया अकाउंट खुलवाया अक्टूबर में ही, और कब तक चला, 6 महीने चला, मतलब अप्रैल तक आ गया फिर लौट के। कब, 2012 का अप्रैल आ गया लौट के, ठीक। लिखा है 1000 रुपए लगाए, 6% लगाए और कंपाउंडेड मंथली। अब देखो ये क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, एडिशनल अमाउंट डिड द पर्सन इन्वेस्ट ऑन अक्टूबर 1, मतलब जो पहले का इंटरेस्ट विद प्रिंसिपल आया, टोटल अमाउंट, उसमें कुछ रुपए कम था, कितने में, 1000 रुपए में। वो कुछ रुपए क्या कम था वो निकालना है पहले ऑप्शन में। दूसरे में लिखा है व्हाट वाज द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ हिज टाइम डिपॉजिट ऑन अप्रैल 1, 2012, मतलब जो अक्टूबर में रुपए जमा किया उसमें जब मंथली हमने लगाया इंटरेस्ट 6%, तो जो अप्रैल 1, 2012 में आया तो वो टोटल अमाउंट क्या था। मैच्योरिटी वैल्यू वो होती है जो टोटल अमाउंट होता है, ठीक। नेक्स्ट है सी ऑप्शन, हाउ मच टोटल इंटरेस्ट वॉज अर्न, मतलब पहले वो अप्रैल तक अक्टूबर का और फिर अक्टूबर से नेक्स्ट अप्रैल तक
ये टोटल इंटरेस्ट बताना है। अब क्वेश्चन देखो बोल क्या रहा है, डायग्राम जल्दी समझ में आता है क्वेश्चन का। देखो ये है अप्रैल 2011, यहां तक गए अक्टूबर 2011। ध्यान से महीने काउंट करो, अप्रैल पूरा आएगा, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर नहीं आएगा क्योंकि अक्टूबर से पहले बंद। टोटल 6 महीने हुए। 6 महीने में वो कह रहा है क्वार्टरली, 3 महीने का क्वार्टर होता है। 6 महीने में कितने क्वार्टर बने? 2 बने। 2 बने, रेट कितनी है? 6%, और टाइम कितना है? 2, क्योंकि 6 महीने में 2 क्वार्टर बने ना, क्योंकि टाइम उन्होंने दिया नहीं, उन्होंने महीनों में ही बताया है तुम्हें। उसने ये बताया है कि 6 महीने हैं, तो जब 6 मंथ हैं तो क्वार्टर कितने बने? 2, ठीक। और जब 2 बने हैं तो और रेट कितनी है? 6%, तो 3% ही तो होगी। समझ में आया? हमारी रेट आ गई 3% और हमारा टाइम हो गया 2। समझ गए? फिर वो ये कह रहा है इससे कुछ रुपए आया, ठीक, 800 रुपए तो थे ही, फिर इंटरेस्ट आया होगा ये पूरा सॉल्व करने के बाद। ये कह रहा है टोटल मिला के कुछ रुपए बना, लेकिन जब अक्टूबर के बाद अप्रैल तक, देखो ऐसे कह रहा है, फिर अप्रैल आया 2012, ठीक, तो अक्टूबर से अप्रैल तक, अक्टूबर पूरा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। समझ में आया? अप्रैल से पहले बंद है तो अप्रैल नहीं आएगा। समझ में आया? मतलब फिर आ गए 6 महीने, पर इन 6 महीनों में उसने बोला है रेट तो है हमारी 6% ही, पर टाइम मंथली कर रहा है, और मंथली होता है 12 का, पर 6 महीने में कितने महीने? 6 है, तो टाइम हमारा 6 हुआ और रेट में हुआ 6 से डिवाइड, रेट आ गई 1% और टाइम आया 6। टोटल मिला के देखो 6% बना, और यहां भी टोटल मिला के 6% बन रहा है। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट हम 6% का ही देंगे, चाहे तुम महीने में ले लो और चाहे तुम 3 महीने में ले लो, चाहे तुम पूरे साल में ले लो। समझ में आया? ऐसे कर रहा है क्वेश्चन। आप देखो इसने सॉल्व कैसे किया। सबसे पहले क्या करेंगे, जो पहले निकला टाइम 2 और इसमें आई निकला 3%, और प्रिंसिपल हमारा कितना है? 800 रुपीज, ठीक। करो सॉल्व, सीधे अमाउंट निकाल लो तो फायदा है। अमाउंट निकलेगा कितना? P1 + I की पावर n, ठीक। ध्यान रखना भैया, ये I है, I होता है अपॉन 100 में। समझ में आया था? 3/100 लिखते हो तो 0.03 आता है। यहां पे ये रखोगे 1 + 0.03 की पावर 2, अब P कितना है? 800। सॉल्व करो इसको, 800 इंटू 1.03 स्क्वायर, कितना आ रहा है? ठीक। एक काम करना, सॉल्व करना, आंसर तो बगल में लिखा ही है, अपना निकालना आंसर। समझ गए? 824.18, ये 1000 रुपए है क्या? नहीं है ना, कितने कम है वो निकालते हैं, क्योंकि उसने जब 1000 रुपए जमा किए, 1000 से माइनस करो उसको, या 1000 को उससे माइनस कर दो, दोनों ही चीजें एक है। आया? कितने आया? 175.82। ये वो रुपया है जो एडिशनल मनी उसने जोड़ा, क्योंकि उसने अगले महीने 1000 रुपए जमा किए हैं, पर 1000 रुपए बन नहीं रहे थे हमारे रुपए बन रहे थे सिर्फ 824.18 रुपीज। टोटल अमाउंट 800 रुपए जमा किए, 24.18 ये रुपए उसको मिला इंटरेस्ट, पहले अप्रैल से अक्टूबर से पहले का। समझ गए? नेक्स्ट वो बोल रहा है अब हमारा प्रिंसिपल कितना हो गया? 1000 रुपीज, रेट कितना हो गया? 1%, और टाइम कितना हो गया? 6। अब अमाउंट निकाल लो, 1000 P1 + 1 0.01,
की पावर 6, टोटल हुआ 1000, 1.01 की पावर 6। ये सॉल्व करो। बटा रेट 6/12, 1 मिनट, 1 मिनट। जो ये रेट है ये 6/12 होगी क्योंकि मंथली है, तो 1/2 0.5, तो 0.5/100 तो हुआ 0.05। ये है आई, यहां पुट करना। तो 1.05 की पावर 6। करो, आ गया। अब देखो, अब वो पूछ क्या रहा था। पहला देखो हमने निकाल दिया एडिशनल मनी, क्योंकि हमारा इतना इंटरेस्ट बना, पर 1000 में कितना कम था वो हमने निकाला 175.82। पहला ऑप्शन हमारा हो गया। दूसरा वो पूछ रहा था टोटल अमाउंट आफ्टर अप्रैल तक, मतलब अक्टूबर से अप्रैल तक कितना महीने बना वो बताओ, वो हमने निकाल लिया। ठीक, नेक्स्ट पूछ रहा है टोटल इंटरेस्ट अर्न। तो टोटल इंटरेस्ट अर्न में देखो, टोटल इंटरेस्ट अर्न करेगा तो पहले वाले का 24.18 था, क्योंकि इसका अमाउंट कितना आ रहा था 824.18 आ रहा था, जबकि हमने रुपए कितने लगाए थे 800, तो 24.18 आया। दूसरे का आया 30.38, क्योंकि इसमें हमने रुपए कितने लगाए थे 1000, और हमारा अमाउंट कितना आया 1030.38, तो यही तो ज्यादा है। टोटल इंटरेस्ट हमने कितना करा 54.56। समझ में आ गया क्वेश्चन? ऐसे क्वेश्चन आएंगे 3-3 पार्ट, तभी ये 5-5 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। समझ में आया? इसलिए एक क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का कंप्लीट, एक ही क्वेश्चन में सारे टॉपिक पूछ लेगा। अभी इसमें 3 दिए गए, डी ऑप्शन होता तो उसमें पूछा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, 4 हो गए। 5वें में पूछा टोटल डिपॉजिट या एन्युइटी, टोटल मिला के 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूरा कंप्लीट, सारे टॉपिक एक ही क्वेश्चन में। समझ में आया? ऐसे चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। अब देखो हमारा नया टॉपिक इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ नहीं है, बस इंटरेस्ट निकालना है। कैसे निकलता है? लिखा है इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 6 मंथ। देखो फॉर्मूले पे जाओ पहले तो। देखो फॉर्मूला है इसमें I इज इक्वल टू PET। P है प्रिंसिपल, टाइम है टाइम, E है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट और I है इंटरेस्ट। देखो इसमें क्या करते हैं, I इज इक्वल टू PET। ठीक, जो निकलेगा उसमें ये जो निकालना है वो होता है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि आता है इंटरेस्ट अपॉन P इंटू T। समझ में आया? इसका मतलब जो भी हमारा इंटरेस्ट आएगा उसको प्रिंसिपल से डिवाइड कर देंगे और जो टाइम होगा वो कर देंगे उसके साथ डिवाइड। नॉर्मली इतना ध्यान रखो, जो भी इंटरेस्ट आएगा उसको प्रिंसिपल से डिवाइड कर देंगे और जो टाइम होगा उसको भी कर देंगे। बस ये हमारा निकल के आएगा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। छोटा सा पॉइंट, एक और फॉर्मूला है इसका, ये भी ध्यान रखो। देखो ये लिखा है, अगर हमारे पास प्रिंसिपल वगैरह दिए गए हो तो बहुत बढ़िया, नहीं दिए गए हो सिर्फ रेट दी गई हो तो कैसे निकालेंगे? लिखेंगे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कैन बी कंप्यूटेड डायरेक्टली बाय फॉलोइंग फॉर्मूला, E इज इक्वल टू 1 प्लस I की पावर n माइनस I, मतलब 1।
समझ गए? इसका मतलब अगर सिर्फ इंटरेस्ट दिया गया हो, और बहुत जगह क्वेश्चन आएगा सिर्फ इंटरेस्ट देकर पूछेगा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या निकालो, क्योंकि इंटरेस्ट सही तो निकल के आ रहा है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसका मतलब फॉर्मूला लगा दोगे ये 1 प्लस आई की पावर n, टाइम तो चाहिए, और -1। समझ में आया? डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो। आई लिखा है एक्चुअल इंटरेस्ट रेट इन डेसिमल, जो कि अभी हम लोग निकाल रहे थे, और n है नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड, जैसे कन्वर्ट कर रहे थे वो। अब देखो यहां फॉर्मूला लिख दो, कैसे सॉल्व हो रहे हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा है 5,000 rupees in invested in a term deposit scheme that fetches interest 6% per annum uncompounded quarterly 4 times में। What will the interest after 1 year? 1 साल का टाइम दिया गया। What is the effective rate of interest? ठीक, टाइम है 1 साल, रेट है 6%। पहले निकाल लेते, क्वार्टरली के हिसाब से 4 क्वार्टर होते हैं, इसको कर देंगे 4 से डिवाइड, इसको कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई। टाइम कितना हो गया? ये हो गया अब n और ये हो गया i। समझ गए? यही आया। अब देखो, अब फॉर्मूले इंपुट कर दो। i इज इक्वल टू डायरेक्ट इंटरेस्ट निकालना है। देखो ये हो गया 4, ये हो गया 5, और देखो अपॉन 100 होता है तो 1.5 अपॉन 100, तो क्या होगा 0.015। ये आया। ये आई की जगह पुट कर दो आके यहां पे, की पावर 4 -1 आया। कितना इंटरेस्ट? 306.82। अब इन्होंने फॉर्मूला लगाया है I इज इक्वल टू PET, ये वाला फॉर्मूला, तभी इसमें इंटरेस्ट अपॉन P। देखो यहां लिखा है इंटरेस्ट, ये लिखा है प्रिंसिपल, और ये लिखा है, हमेशा टाइम ज्यादातर 1 लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो इसमें एक ध्यान रखना है, इसमें कन्वर्जन पीरियड ऑफ वाला टाइम नहीं लेंगे। जो PT है उसमें T हमेशा टाइम होगा, सिंपल, N वाला टाइम नहीं होगा इसमें। ठीक, तो टाइम कितना है? 1 साल। इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल, ये आ गई वैल्यू। ठीक, ये प्रूफ करी। अब फॉर्मूला जो हमने याद किया हम वो भी तो कर सकते हैं। हमने फॉर्मूला तैयार किया ये वाला, देखो 1 प्लस आई कितना आया था? ये पावर n -1, हमारा फॉर्मूला डायरेक्ट आ गया आंसर। समझ गए? अगर वो डायरेक्ट पूछेगा इफेक्टिव ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो हम फालतू में इंटरेस्ट और प्रिंसिपल फाइंड करके टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करेंगे। वहां पे क्या है? 1 प्लस आई की पावर n -1 इज इक्वल टू ई, कैपिटल ई, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट देखो, वन ईयर। अब पहले कुछ क्वेश्चन कराते हैं। ठीक, देखो पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज 4B, क्वेश्चन नंबर 1। लिखा है प्रिंसिपल ₹1000, रेट है 5%, टाइम n है 4, अमाउंट एंड CI। ध्यान से देखो, इसमें टाइम नहीं दिया गया है, क्योंकि अगर टाइम देते तो लिखते कंपाउंड एनुअली, सेमी एनुअली, इन्होंने डायरेक्ट n दे दिया, तुम्हारा काम और हल्का कर दिया। ठीक, नॉर्मली फॉर्मूला अमाउंट के लिए लगा दो, 1 प्लस आई की पावर n, अमाउंट निकालना है तो कोई दिक्कत ही नहीं, P। सॉल्व करो, जिसमें i है 5, तो यहां हो गया 0.05। हुआ? आप लोग भी कर सकते हो, वैसे कोई जरूरत नहीं है। जब पावर बहुत बड़ी है तो बात अलग है, वरना हो सकता है इससे भी। मोबाइल करके देख लो, मोबाइल से हो जाएगा वैसे, कि पावर 4 ही तो है, 1 प्लस इसकी पावर 4, ऑप्शन ए। ठीक है, अच्छा इसमें देखो ऑप्शन जरा सी देखना, इसमें क्या लिखा है? 2115 अमाउंट, इंटरेस्ट कितना लिखा है? 115। अगर हम इंटरेस्ट को अमाउंट से माइनस कर ले, प्रिंसिपल आना चाहिए था,
और प्रिंसिपल कितना आ रहा है यहाँ पे 2000, और जबकि हमारा दिया कितना गया है 1000, इसलिए ऑप्शन सी तो पहले ही गलत हो गया। समझ में आया क्या कर रहे हैं? मतलब हम ये कह रहे हैं जब ऑप्शन से करना हो डायरेक्ट तो ऑप्शन कैसे कटते हैं वो देखो। ठीक, जब पावर छोटी है तो आप नॉर्मली कैलकुलेटर से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, या मोबाइल से भी कर सकते हो, पर ये है थोड़ा कैलकुलेटर लाओ तो तुम्हारे लोगों के लिए आराम है, हमारे लिए तो क्या है। हुआ? करे सेकंड नंबर? चलो सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो। ₹100 विल बिकम आफ्टर 20 years एट द 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹100 है, 20 साल का टाइम है, रेट है 5%, कंपाउंडेड इंटरेस्ट कुछ नहीं लिखा है तो नॉर्मली सॉल्व करो। ठीक, मतलब रेट हो गई, आई हो गया ये, और ये हो गया 20, सॉल्व करो। जब तक ऊपर 21 ना लिख के आ जाए, छोटी डिजिट में 21। जिनके पास नहीं है वो ध्यान रखे, 20 लिखा है, छोटी डिजिट में 21 लिख के आएगा, एक बार टाइप करोगे, मल्टीप्लाई लगाओगे और इक्वल टू का साइन, टोटल मिला के शायद से 19 बार दबेगा, तब ऊपर 21 लिख के आएगा छोटा सा। हुआ? देखो अमाउंट निकाल लो ना, ध्यान से। वो कंपाउंड इंटरेस्ट, ये बुक अपडेटेड है तुम लोगों की, हमारी जो बुक थी उसमें 265 ही था, तब हमारा ऑप्शन नंबर सी 265 के चक्कर में जाने कितने लोग ये क्वेश्चन गलत करके आए थे, क्योंकि आंसर 265 का था और जबकि पूछा गया क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ। अब तुम लोगों का ऑप्शन ये सही है, समझ रहे हो? जब हम लोग थे तो हम लोग सोच रहे थे कि हमने अपना क्वेश्चन गलत ही पढ़ लिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी लगा के आए थे। तब उस टाइम यहाँ पे ऑप्शन नंबर था 265.33, तब आधे से ज्यादा लोग ये क्वेश्चन यहाँ मार करके आए, तो क्वेश्चन था नन ऑफ दीज, क्योंकि उसने पूछा था कंपाउंड इंटरेस्ट और हम निकाल के आए थे अमाउंट, और मैच कर रहा था तो बहुत ही अच्छा था, करके आए थे सब लोग। हो गया? करें नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। लिखा है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट करस्पॉन्डिंग टू द नॉमिनल रेट 3% हाफ ईयरली। हाफ ईयरली है तो एन कितना हुआ 2 और 3% कितना हुआ 1.5, 0.015। करो फॉर्मूला लगाओ, E इज इक्वल्स टू 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1। फॉर्मूला या साथ साथ में बोलते जाए करो, बाद में फॉर्मूले याद नहीं होते, यूज हो करते करते याद होते हैं। 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1, n है 2 और पावर है मतलब आई है 1.5। हुआ? हुआ? जल्दी जल्दी करो, स्पीड बढ़ाओ फटाफट। ऑप्शन सी आ रहा है, N2 है ना, नॉर्मली हाफ ईयरली लिया है।
100 से डिवाइड जरूर करना, बहुत बड़ी गलती हो जाएगी ये। या तो एक दिमाग लगा लो भैया, i/100 का फॉर्मूला बना लो, क्योंकि ध्यान से रखो, अगर पुराना फॉर्मूला याद हो 1 + r/100 था, बस ये ध्यान रखना, अगर i/100 ना किया तो क्वेश्चन का तो हो ही जाना। फिर समझ में आया? ये ध्यान रखो, 1 + r/100 पुराना, यही था फॉर्मूला हमारा। अब देखो एक नया टाइप, क्वेश्चन नंबर 4 सीए का क्वेश्चन है, इसलिए क्योंकि नॉर्मल परसेंट कंपाउंड इंटरेस्ट सब में होता है। देखो 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 इसमें एक फॉर्मूले, देखो 2 तरीके का टाइप है। डिपॉजिट जो होता है वो 2 तरीके से होता है, SLM स्ट्रेट लाइन मेथड, और होता है ADV मतलब डेप्रिसिएशन। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में गौर किया हो, रुपए बढ़ता है, पर हर चीज रुपए नहीं बढ़ती है, कभी कभी चीजें घटती भी हैं। जैसे कि खराब हुई मशीन की वैल्यू गिरती है। मोबाइल जितना पुराना होता है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। स्टोर से बाहर आते ही 1 लाख का मोबाइल कुछ हजार में कम हो जाता है। वो भी निकालना पड़ता है कि वो किस टाइम के हिसाब से कम होता जा रहा है। देखो वो कैसे करेंगे, देखो इसके लिए फॉर्मूला लगता है, जब सिर्फ डेप्रिसिएशन वर्ड यूज होगा क्वेश्चन में तभी ये फॉर्मूला लगाओगे। ये देखो लिखा है, मशीन इज डेप्रिसिएटेड एट द रेट ऑफ 20% ऑन द रिड्यूसिंग बैलेंस, मतलब जितना कम होता जा रहा है उसका 20% कम होता जा रहा है। द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन वॉज 1 लाख एंड इट्स अल्टीमेट स्क्रैप वैल्यू इज 30,000, मतलब उसकी वैल्यू रह गई है सिर्फ 30,000 रुपए। द इफेक्टिव लाइफ ऑफ द मशीन मीन्स, अब मशीन जो कितने साल में 1 लाख की 30,000 बची है। अब तुम लोगों ने फोन अभी जो आईफोन लिया है लेटेस्ट में, मान लो 1 लाख रुपए का है, तो ऐसा भी नहीं है कि 1 महीने बाद उसकी वैल्यू 5,000 रुपए रहेगी हो, ऐसा भी नहीं है। ठीक, तो वो ये पूछ रहा है, मान लो 1 लाख रुपए का आप आईफोन लेके आए थे, उसकी वैल्यू आज 30,000 रुपए है, तो वो ये पूछ रहा है कितने सालों में हुई है। समझ में आया? और कम कैसे हो रही है, 20% के हिसाब से कम होती जा रही वैल्यू। समझ में आया? ये पूछ रहा है क्वेश्चन। इसके लिए आपको फॉर्मूला लगाना है, अमाउंट इज इक्वल्स टू 1p1 माइनस n की पावर, मतलब i की पावर n। समझ गए? फिर से लिख दूं, देखो इसमें अमाउंट की वैल्यू लगाओगे p1 माइनस i की पावर n, ये निकलेगा क्या आएगा। बस सिर्फ इसी जगह पे यूज करोगे जहां पे डेप्रिसिएशन वर्ड यूज होगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में हमेशा वैल्यू बढ़ के आती है पर कुछ चीजों में घटती है, वहां पे ये निकालना है। अब देखो फॉर्मूले में कैसे पुट करोगे, फॉर्मूले में अमाउंट क्या है 30,000। ये देखो पहली बार अमाउंट कम है प्रिंसिपल से, प्रिंसिपल क्या है 1 लाख, आई क्या है 20% बाय 100, ठीक 20% बाय 100। अब करते हैं सॉल्व क्वेश्चन, वेट 1 मिनट। .20 फॉर्मूले में पुट कर दो सारी चीजें। ए की वैल्यू दी गई है, पी की वैल्यू दी गई है 1 माइनस आई की पावर n। साइलेंट कर लो जरा फोन। सॉल्व करके दिखाऊं, देखो कैलकुलेटर यूज करना भाई अपना। अमाउंट हुआ 30,000, 1 लाख 3 2, ठीक, और 1 माइनस 0.20 की पावर n। n की ही वैल्यू फाइंड करनी है, वही पूछ रहा है कितने सालों में ये चीज खराब हो गई है। ये 4 0 कट गए यहां से, ठीक, तो 3/10 आया, तो ये 0.3 इज इक्वल्स टू 1 में से जब 0.20 काटोगे तो बचेगा 0.80, यही तो बचेगा, तभी तो 1 बनता है, की पावर n।
इसको सिंपली 0.8 की पावर n भी लिख सकते हो। ठीक, अब ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा? 0.8 लिखो, मल्टीप्लाई दबाओ, इक्वल टू उतनी बार दबाना जब 0.3 आ जाए। करो, और देखो, और करो, पता आएगा भी 0.3 के पास आएगा। आया? आ रहा है? कैलकुलेटर लो, अच्छा मुझे दो पहले, लाओ देखो। देखो 5 बार में आ रहा है 0.32, ठीक, और 0.2 आ रहा है। ठीक, तो मतलब हमारे आ रहा है 5 और 6 बार में आ रहा है, हमारी वैल्यू 0.3 और 0.2 के बीच में है। ठीक, और हमारा 0.30 करीब है ये, तो हमारा वैल्यू 5 और 6 साल के बीच में आ रहा है। अब देखो ऑप्शन अप्रॉक्स में ही सब चल रहा है, कैलकुलेटर ही पूरा अप्रॉक्स में है। ठीक, ध्यान से देखो, हमारे ऑप्शंस 4.5 में नहीं आ रहा है क्योंकि 5 साल में ही आई है 0.3 वैल्यू। चाहे अपने कैलकुलेटर में सॉल्व करके देखो, 0.8, ठीक, मल्टीप्लाई दबाया, इक्वल टू 1 बार, 2 बार, 0.5, 3 बार, ठीक, आया 4 बार, टोटल मिला के 5 हो गए, 5 हो गई, वो भी 0.32 बड़ा है अभी, क्योंकि हमको 30 से थोड़ा सा छोटा तो चाहिए, 0.26। इसका मतलब 5वें और 6वें साल में हमारी वैल्यू 0.3 और 0.2 के बीच में है। समझ में आया? इसका मतलब जो हमारा डेप्रिसिएशन हो रहा है वो 5वें और 6वें साल के बीच में हो रहा है। अब हम लोग ऑप्शन से करेंगे, क्योंकि ये अप्रॉक्स में, तो ऑप्शन भी अप्रॉक्स में लिखे। देखो सब में अप्रॉक्स लगा है, 4 साल नहीं हो सकते, 4.5 साल, क्योंकि हमारा आंसर जो 0.3 था वो 5वें साल के बाद में आया है। 5 साल भी नहीं ले सकते क्योंकि 0.32 आया था, और हमारा ऑप्शन है 0.30 लाना है। ठीक, 5.4 ले सकते हैं अप्रॉक्स, क्योंकि ये 5 और 6 साल के बीच में आ रहा है। समझ में आया? समझ में आ गया? ऐसे ऑप्शन लगेंगे, ये लो। तो हमने यहां पे एक नया फॉर्मूला सीखा कि नॉर्मल अमाउंट सब बड़े होते हैं, पर जब कोई चीज कम होती है तो अमाउंट हमारा प्रिंसिपल से कम आता है, और उस टाइम हमारा फॉर्मूला लगेगा अमाउंट इज इक्वल्स टू P1 माइनस I की पावर n। ये है हमारा अमाउंट। समझ में आया? ये चीज बहुत ध्यान रखना। और जब हमारी इक्वेशन ऐसी हो जाएगी तो जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है उसको सॉल्व करना है। उसको लिखोगे 0.8 मल्टीप्लाई इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू, टोटल मिला के 5 हुए, और ये जब दबाओगे तो इन दोनों के बीच में वैल्यू है 0.32 और 0.2। समझ में आया? ये चीज हो रही है। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 5, अमाउंट 1000 एंड 2 years आर इतना, इंटरेस्ट पेबल हाफ ईयरली। हाफ ईयरली में रेट हो जाएगा आधा और टाइम हो जाएगा डबल। हो गया क्वेश्चन, करो सॉल्व। लिखो अमाउंट इज इक्वल टू P1 प्लस I की पावर n। ठीक, I कितना है 3/100। बस यही मत गलत करना कि इतना सब करने के बाद ये गलत कराए हम। तो 1.03 की पावर n, और P कितना है 1000। करो क्वेश्चन, और n है 4 साल। जिनके पास मोबाइल है वो नॉर्मली 1.03 मल्टीप्लाई 1.03 ऐसे करके लिख के कर सकते हो। 4 बार लिख लो, इक्वल टू लगा दो।
हुआ? थाउजेंड फिर 1.03 की पावर 4। आंसर आया? ध्यान रखना, अमाउंट दिया है भैया, ध्यान रखना, ये यहां पे अमाउंट दे रखा है और पी निकालना है, तो ये है 1000। मतलब जो भी वैल्यू आ रही है वो 1000 अपॉन करोगे 1.03 की पावर 4 इज इक्वल्स टू पी। ये सॉल्व करना है। आ रहा है? ऑप्शन भी चेक कर लेना, हो सकता है डी हो, नन ऑफ दिस। जिसका आ जाए वो बताए। आंसर आ रहा है 888। ठीक है, आंसर मतलब ऑप्शन नंबर 6.888। अच्छा, मेरे में तो 688 है। ऑप्शन भैया डी भी लग सकता है, जरूरी नहीं जरूरी ऑप्शन दिया ही गया हो। अगर 888 है और तुम्हारे ऑप्शंस में नहीं है तो नन ऑफ दीज भी आता है ऑप्शन। आया? फिर देखो क्वेश्चन नंबर 6। The population of a town increases every year by 2% of the population at the beginning of that year। मतलब CI लग रहा है। The number of years by which the total increase of population be 40%। इसमें कुछ भी नहीं दिया गया है। देखो इसमें ये कह रहा है कि जो भी एक पॉपुलेशन थी वो 40% बढ़ गई, कितने? 2% के इंक्रीमेंट के साथ। तो मान लो पॉपुलेशन मान ली हमने 100 थी, 40% इंक्रीमेंट कर दी। हमने कहा था 100 से जब कोई चीज बढ़ती है डायरेक्ट बढ़ती है, 140 हो गई। ठीक, जब मान ही रहे तो सब मान ही लो। 100% पॉपुलेशन थी, 140% हो गई 2% के इंक्रीमेंट के साथ। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2%। टाइम निकालना है, जो अभी किया था मल्टीप्लाई इक्वल टू वही होगा यहाँ पे भी सेम। देखो पहले फॉर्मूला लिखो, a इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आई की पावर n। ध्यान रखना पॉपुलेशन बढ़ रही है, साथ में लिखा है इंक्रीमेंट, इसका मतलब डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला नहीं लगाना है। ठीक, अब देखो अमाउंट कितना है 140 और प्रिंसिपल कितना है 100 और 1 प्लस आई, आई क्या होगा 2 अपॉन 100 0.02, तो 1.02 की पावर n, n निकालना है। ये हुआ 7/5, पहले मल्टीप्लाई कर लो 1.4। अब 1.02 को मल्टीप्लाई इक्वल टू, देखो कितनी बार दबाओगे जो 1.4 आए, चेक करो। कुछ अप्रॉक्स में ही आएगा क्योंकि आंसर ही अप्रॉक्स में लिखे हैं, ध्यान से देखो 1.4। आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी आएगा शायद, नन ऑफ दीज आ रहा है। सी है ना? करके देखो। 1.4 आया, 7.5
17 में आया ना, हाँ तभी, वो भी एग्जैक्ट नहीं आ रहा होगा, कुछ ज्यादा होगा, 40 आ रहा है तो 17 एग्जैक्ट हो गया। ठीक, मतलब 17 साल में हो पाएगा 140 100 से, ठीक, 2% के साथ। इसलिए अब यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आया है, डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड फॉर 3 years एट द 6% पर एनम इज 110.16 रुपीज, द प्रिंसिपल इज। देखो इसका कॉन्सेप्ट बता देते हैं, क्वेश्चन कल करवाएंगे ऐसे ढेर सारे। देखो पहली चीज, फॉर्मूला कैसे चेंज होता है, CI का फॉर्मूला और SI का फॉर्मूला। CI का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, P 1 + I की पावर n माइनस P, यही है CI का फॉर्मूला, मतलब यहां पे 1 होता है, ठीक, और माइनस डिफरेंस बोल रहा है SI। SI में हमने क्या पढ़ा है, PIT, यही था, या PRT अपॉन 100, यही था। T की जगह क्या हो गया है, N, समझ में आया, T की जगह N हो गया, R की जगह I हो गया, तो यहां पे क्या फॉर्मूला बन गया, PIN अपॉन 100, ये बना। डिफरेंस निकालना है, देखो इसको करना पड़ेगा सॉल्व, इसकी शॉर्टकट ट्रिक है पर नीड मेरे ख्याल से तो कोई नहीं है। देखो मैं देख लेती हूँ फिर भी, शॉर्ट ट्रिक 3 साल लिखे हैं इसलिए तो यहाँ पे जरूरत है नहीं, इसके आगे जरूरत पड़ेगी। देखो देख के बताते हैं, PIN अपॉन 100, ठीक है। देखो एक चीज और, जब I लिखते थे तब नीचे 100 नहीं लिखते थे, अगर गौर किया हो, क्योंकि यहां पे भी अपॉन 100 है पर यहां पे I लिखा है, इसलिए हम लोग 100 लिखते नहीं थे। तो हमारा फॉर्मूला बन क्या गया, हमारा फॉर्मूला बना P 1 + I की पावर n माइनस P माइनस ये और PIN, पिन मत पढ़ लेना भैया, PIN है, ठीक, अपॉन 100 इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि I में अपॉन 100 लेते नहीं, अगर लेंगे तो यहां भी लेना पड़ेगा, समझ में आया। क्योंकि ध्यान रखो जब I की वैल्यू रख रहे थे तब हम 100 का डिवाइड करके रख रहे थे यहाँ पे वैल्यू, इसलिए अब हम लोग लेते हैं, ओपन कर लो चाहे, अच्छा कॉमन कर लो, P कॉमन कर लेते हैं, P कॉमन ले लिया तो यहां क्या आया, 1 + I, हमारा ध्यान से देखना यहाँ पे 3 लिखा है ऊपर, और -1 माइनस यहां क्या हुआ IN, 100 लेंगे नहीं, कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा तुम लोगों के हिसाब से तो बहुत ज्यादा। CI हो ही गया, अमाउंट CI माइनस SI इज इक्वल टू 110 रुपीज दे रखा है, एक काम करते हैं कल इसका शॉर्टकट लेके आओ कुछ पहले, ये फॉर्मूला मत तैयार करो, डायरेक्ट फॉर्मूला बताएंगे वो करना, हमेशा CI डिफरेंस SI जब दिया गया होगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना, वो क्योंकि सीखोगे ना फॉर्मूला तो वहां पे भूल जाओगे फिर। तो सिंपली एक फॉर्मूला बताएंगे कल, जो डिफरेंस ऑफ CI SI जब क्वेश्चन में आएगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना, अब बराबर जो वैल्यू दी गई हो, समझ गए। तो आज हमारे कितने क्वेश्चन हो गए, 7 हो गए, 7 नहीं 6 हो गए हैं, बाकी हैं कितने इसमें क्वेश्चन, ठीक है। तो कल हमारा सिर्फ एक टॉपिक रह गया, एन्युटी, बहुत बड़ा टॉपिक है पर क्वेश्चंस कम है, तो कल हमारे पहले बचे हुए क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और बाकी एन्युटी, जो जो क्वेश्चन तुम लोग आ जाए वो करने की कोशिश करना, ठीक, कोई नया मत करना कि डिफरेंस वाला दिया हम वही करेंगे, वो मत करना। जब नॉर्मली जिसमें क्वेश्चन दिए गए डेप्रिसिएशन दिया जाए तो माइनस लगाना, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है तो डायरेक्ट उसका ही फॉर्मूला लगाना, समझ में आया। जो क्वेश्चन आ जाए वो कर लेना तो टाइम बचेगा हमारा, डायरेक्ट पूछ लेना, अगर डाउट हो तो पूछ लेना, बाकी जो डिफरेंस वाला फॉर्मूला है वो कल बताएंगे शॉर्टकट, ताकि डायरेक्ट फॉर्मूला रखो और वैल्यू निकल आए हमारी, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं।